सिविल हॉस्पिटल में पहले 2 बार धरना लगा चुकी है जिला कमेटी हिसार। और वहाँ पर जो विकलांगों को मेडिकल बनवाते समय आ रही जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित मीटिंग की गई, जिसमें 18 अक्टूबर को डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि सीएमओ मैडम को धरने के माध्यम से 2 बार अवगत करवा चुके हैं और डीसी मैडम को भी सीएमओ के खिलाफ़ भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। आपकी कौन-कौन सी वो मांगे हैं जो सिविल हॉस्पिटल में विकलांगों को परेशानी आ रही है? सबसे मुख्य मांग तो जिसमें से एक तो मेडिकल बनाने के लिए जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जो फार्म भरे जाते हैं, तो सबसे पहले सीएचसी वाले के पास फार्म भरवाने जाओ, फिर यहाँ मेडिकल यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आते हैं तो बोलते हैं कि पहले कंप्यूटर ऑपरेटर से वेरीफाई करवाओ, और वो वेरीफाई करता है तो वो 1 दिन उसी में लगा देता है। फिर दूसरे बुधवार को विकलांग का मेडिकल के लिए डॉक्टरी जांच होती है। उसके बाद ये इसका मेडिकल करीबन 1 या 1.5 महीने मिलता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया को ये 1 ही दिन में करवाने के लिए हमारी मांग है कि 1 ही दिन में सारा काम होना चाहिए। और जो फार्म भी जो अप्लाई होता है, जो सीएचसी सेंटर में करवाया जाता है, वो भी हमारा यहीं पर अप्लाई होना चाहिए सिविल हॉस्पिटल में ही, और उसी दिन उसका मेडिकल प्रमाण पत्र उसको जारी किया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो पुराने मेडिकल हैं, यदि किसी का गुम हो जाता है या फट जाता है तो उसके लिए जैसे ही वो डुप्लीकेट मेडिकल प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए यहाँ आते हैं तो सीधा बोर्ड द्वारा बोला जाता है कि आप नए सिरे से मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म अप्लाई करो। और नए सिरे के लिए फार्म अप्लाई कर भी देता है कोई विकलांग, तो जिसका कोई 100% है या कोई 80% है तो उनका 40 भी कर देते हैं, 30 भी कर देते हैं, 50 भी कर देते हैं अपनी मनमर्जी से। बल्कि वो पहले परमानेंट होता था, परमानेंट उसकी डिसेबिलिटी लिखी हुई थी। गुम होने के बाद में ये नया तरीका देखा है कि नए तरीके से बनाओ, ये बिल्कुल गलत है। उसको डुप्लीकेट कॉपी ही दी जानी चाहिए। इसके बाद जो हमारी समस्या है, एक जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रतिशतता जो लिखी जाती है, वो इनकी मनमर्जी से डॉक्टर लिख देते हैं। कई बार एक तो हमारे पास ऐसा केस है कि जो 21 कैटेगरियों में भी उसका कोई नाम नहीं है। एक नई कैटेगरी बना दी जिसमें से उसको जो पेंशन बनाने जाता है तो वह कैटेगरी सीएचसी सेंटर में जो वो साथी बनाता है तो वो बता रहा है कि भी ये कैटेगरी नहीं है। तो ये अपनी मनमर्जी से तो कैटेगरियाँ लिख रहे हैं और मनमर्जी से ही प्रतिशतता लिख रहे हैं। एक ही विकलांगता के जो मेडिकल है, जो लोग हैं, उनका किसी का तो 70 बना दिया जाता है और उसी आदमी दूसरा विकलांगता को 60 या 50 भी दिखा देते हैं। तो जो व्यक्ति की जो विकलांगता जो प्रतिशत है वो एक नियम के अनुसार बननी चाहिए। दूसरा, जो यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं उसमें जो पुराने मेडिकल को वैध माना जाए, और इसके लिए गांव स्तर व ब्लॉक स्तर पर कैंपों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन कोविड की जो बात करें तो काफ़ी जो ज़रूरतमंद विकलांग है, जो बेड रिटर्न केस हैं, उनको भी घर पर वैक्सीन लगाने के लिए इनकार किया जा रहा है, जो कि सरकार के आदेश होने के बाद भी ऐसा कर रही हैं। तो यह हमारी मांग भी है कि उनको जो वैक्सीन है वो घर पर लगनी चाहिए। उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जो विकलांगों के साथ है जो व्यवहार किया जा रहा है, वो इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। ना उनके साथ ना तो कुछ बताया जाता है भाई हमें आगे क्या करना है, ना कोई और, भाई बहुत ही अलग से व्यवहार किया जाता है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। फिलहाल जिस तरीके से जो विकलांग यहाँ पर आ रहे हैं, आपका क्या अनुमान है कि एक विकलांग को एक मेडिकल लेने में कितना खर्च करना पड़ता है? अनुमान लगाएं तो एक विकलांग को करीबन 1000 रुपये तक भी खर्च करना पड़ सकता है। जैसे कि जब वो फार्म अप्लाई करता है 100-200 रुपये वहाँ से शुरू होकर, और लगातार 2-3 बार तो इनको मेडिकल में भी चक्कर काटना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल में, बल्कि उसको स्पेशल गाड़ी करके लाना पड़ता है। उसके साथ 1-2 बंदे और भी लेकर आने पड़ते हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं। और जैसे निकलवाते हैं मेडिकल तो समस्याएं आती हैं, और इसकी जो प्रक्रिया है वो भी बहुत लंबी हो रखी है कि 3-3, 4-4 महीने में जाकर उसको मेडिकल मिलता है। पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी जो कि सुबह फार्म भरा जाता था और उसी दिन चेकअप हो जाता था, शाम को उसको 3 बजे तक उसका मेडिकल प्रमाण पत्र उसके हाथ में होता था। तो
टेक्निकल होने के बाद सिस्टम होना तो चाहिए, उसमें कम समय लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम हमने तो पहली बार देखा है कि टेक्निकल सिस्टम होने के बाद भी 3-3 4-4 महीने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रधान जी, आप लोगों की आगे क्या रणनीति है? हमारी जी आज जिले की मीटिंग ली है, 7 ब्लॉक हम इकट्ठे हुए, आगे की रणनीति हम गांव-गांव जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे विकलांग भाई इकट्ठे होंगे और 4 नंबर यूनिवर्सिटी गेट पे हमने दे के सीएम डीसी आवास का घेराव करेंगे। प्रधान जी, आपका क्या कहना है इस तमाम प्रक्रियाओं को लेकर? सरकार का जो नजरिया है और प्रशासन का जो नजरिया है वो कैसा है? क्या लग रहा है कि विकलांगों की सुनी जाएगी? हमने पहले और भी धरने प्रदर्शन किए हैं, सीएमओ का घेराव भी किया है, डीसी का भी किया है, लेकिन ऐसा सीएमओ पहली बार देखा है जिसने विकलांगों के मिलने के लिए ऐतराज़ किया और विकलांगों के प्रति इतना दुर्व्यवहार किया, जो हमारे से मिलने के लिए भी कन्नी काट रहा है। एक जो प्रशासन इतना बड़ा अधिकारी है जिसका नाम सीएमओ है, सीएमओ को तमीज़ से पेश आना चाहिए। और विकलांगों ने 2 बार धरने दिए, उसकी आँख नहीं खुली, इसीलिए हम डीसी का घेराव करेंगे। और जो हॉस्पिटल में तमाम समस्याओं जितनी भी आती है, जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गए या बैठने के लिए स्थान जगह हो गए, इनकी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। केवल विकलांग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपना मेडिकल बनवाते हैं। अब मेडिकल बनवाने के लिए एक आदमी को कम से कम 110 किलोमीटर दूर आना पड़ता है एक गाड़ी करके। एक गाड़ी कम से कम 2000 रुपये में होती है, और अगर विकलांग को 2 बार आना पड़ जाए तो उसकी पेंशन तो बाद में बनेगी, उसके कपड़े में जेब रखी है उसके अंदर सारे पैसे निकल जाएंगे। इसीलिए हम अधिक से अधिक सातों हल्के में आज जो मीटिंग हुई है हमारी, सातों हल्कों में और गांव में घूमकर अधिक से अधिक विकलांग इकट्ठे करेंगे। गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी और वहां से इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए डीसी का आवास घेराव करेंगे।